योर एप्लीकेशन इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये एक ईमेल है जो बहुत से लोगों को आई है और आ भी रही है जिन लोगों ने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाया था। और ये एक बेसिकली नोटिफिकेशन ईमेल है जो अक्सर लोगों को आ रही है। और अब मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है और पूछ रहे हैं कमेंट करके कि भाई बताएं कि ये इसका मकसद क्या है इस ईमेल का, और ये नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका मतलब क्या है बेसिकली, और ये क्यों आ रही है, क्या हमारा जो एप्लीकेशन थी वीज़ा एप्लीकेशन क्या वो रिफ्यूज़ होने जा रहा है और या फिर इसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो खुला हुआ है मेरे पास। इसमें 4 पॉइंट्स हैं, मैं 4 पॉइंट को डिस्कस करूंगा। हर पॉइंट में डिफरेंट चीज़ बताई गई है। अब इन चारों में से कोई एक रीज़न होगी जो जिसमें आप लाइक करते होंगे, वो मस्ट आप ही लाइक करते होंगे, क्योंकि उन्होंने 4 रीज़न बताई हुई हैं कि 4 रीज़न हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको ईमेल आई है। दूसरी बात है कि ईमेल हर एक को ईमेल ये वाली नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल 10 बंदे, 10 में से 5 बंदों को 6 बंदों को ईमेल आई होगी, हर एक ईमेल नहीं आ रही। तो आपने क्या परेशान होना चाहिए आपको या नहीं होना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, लाइक नहीं किया वीडियो को तो कर दें, और कमेंट करके बताएं कि लोगों को ये वाली ईमेल आई है। और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि मैंने 4 पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है और आपने देखना है कि आप कौन से वाले पॉइंट पे आ रहे हैं। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम गाइस, मेरा नाम है शादेब खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। जी गाइस, बात करेंगे आज एक ईमेल नोटिफिकेशन ईमेल है जो सबको आ रहा है, अक्सर लोगों को आ रहा है। और बहुत से लोगों जिन्होंने अप्लाई किया था, वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, वो काफ़ी परेशान हो गए इस ईमेल को देख के, जिसमें लिखा होता है कि जी योर एप्लीकेशन इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये एक नोटिफिकेशन ईमेल होती है जो कि UKVI जिन लोगों ने अप्लाई किया होता है कैंडिडेट्स, उनको ये ईमेल करता है। तो इसकी रीज़न क्या है, अब मेरे पास रीज़न लिखी हुई है, 4 रीज़न है इसकी, आपने चारों गौर से सुननी है। मैं जल्दी से बोलूंगा, मेरे पास ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको मैं ट्रांसलेशन करूंगा उर्दू में ताकि आपको सही समझ आ सके आराम से। और दूसरा ये कि मैं जल्दी बोलूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। तो खैर चलते हैं जी पहले पॉइंट की तरफ। इस पर पहला पॉइंट है जी कि योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी वेरीफाइड। अब आपको पता है जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं तो आप अपने साथ डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं एप्लीकेशन के साथ। अब वो डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट लाइक आपकी बैंक स्टेटमेंट हो जाएगी या और भी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाएगा जो आपने थ्रू थर्ड पार्टी आपने जमा कराया। हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही, या आपके एंड से आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना करवाया हो, या फिर हो सकता है कि उनके एंड पे डिले आ रहा हो और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने में टाइम लग रहा हो, जिसकी वजह से उन्होंने आपको ईमेल कर दी है कि योर एप्लीकेशन इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एक ये रीज़न है कि योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी वेरीफाइड, ये एक रीज़न है, हो सकती है। सेकेंड रीज़न कौन सी है जी, सेकेंड है जी यू नीड टू अटेंड एन इंटरव्यू। पॉसिबिलिटी है कि आपको इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा। अब आपने देखा होगा कि बहुत कम होता है लोगों को जो लोग इंटरव्यू देते हैं। पहले बहुत ट्रेंड था, 15 साल पहले 18 साल पहले के लोगों को इंटरव्यू लाजमी, हर एक का इंटरव्यू वो लोग करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं खुद आया हूँ तो मेरा भी कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं हुआ था, तो आने से पहले UKVI ने कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया था मेरा भी। तो ऐसा ही है कि बहुत कम लोगों का इंटरव्यू ये लोग कंडक्ट करते हैं। तो अब पॉसिबिलिटी है कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो या कोई डॉक्यूमेंट अपना अटैच ना किया हो, जिसकी वजह से उनको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उनको चाहिए हो, तो जिसकी वजह से अब वो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, तो वो आपका वेट कर रहे हैं। लाइक आपको वो कॉल करेंगे, आपको वो बोलेंगे कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, जिस इंटरव्यू पे आपसे पूछेंगे कि आपने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं लगाया, या फिर जो डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी क्या पता वो इन्फॉर्मेशन वो आपसे लें। तो ये एक रीज़न लिखी हुई है उन्होंने कि यू नीड टू अटेंड एन इंटरव्यू, आपको एक इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा। ये हो गए जी 2 पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट है जी योर पर्सनल सर्कमस्टांसिस रिक्वायर मोर कंसिडरेशन। अब ये थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, आपने देखना समझना इस चीज़ को। हर बंदे के जो ना पर्सनल सर्कमस्टांसिस वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक बंदा अप्लाई कर रहा है स्किल वर्कर वीज़ा के लिए, ठीक है। अब उसके साथ 3 बंदों ने और अप्लाई किया, उनका ईमेल नहीं आई फॉर एग्जांपल, उनका केस बिल्कुल स्ट्रेट था, वो चला गया और ओके हो गया। आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, लाजमी नहीं कैसा ही हो कि आपके कॉस्ट में कोई डिटेल मिसिंग हो, आपकी फॉर एग्जांपल सैलरी मिसिंग हो, या फिर कोई भी आपका जो एम्प्लॉय का लाइसेंस नंबर है वो मिसिंग हो, कुछ भी हो सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपकी क्या पता बैंक स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ आ रही हो, उनकी जो चीज़ चाहिए उस पर वो शो ना हो रही हो, या फिर कुछ डिटेल्स में कम शो हो रही हो, कुछ भी रीज़न हो सकती है। कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। कोई भी वीज़े की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक वीज़े की बात मैं नहीं कर रहा। तो हर बंदे का
सर्कमस्टांसिस डिफरेंट होगा, तो जिसकी वजह से उनको टाइम लगता है यूके वीआई को, इमिग्रेशन वालों को, कि इसको अच्छे तरीके से उसको वो देखें और वो बाद में यानी कि देख भाल के वो डिसीजन लें कि आपको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, या आपका वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में बात की थी कि आपको इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि थर्ड पॉइंट है कि योर पर्सनल सर्कमस्टांसिस रिक्वायर मोर कंसिडरेशन। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे जी प्रोसेसिंग डिलेज की। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोसेसिंग डिलेज की। प्रोसेसिंग डिलेज में यह कि आपको पता है कि यूके वीआई के पास बहुत ज़्यादा तादाद में बैकलॉग इकट्ठा हो गया। बैकलॉग क्यों इकट्ठा हो गया? क्योंकि कोविड-19 भी बीच में आ गया था, फिर उसके बाद यूक्रेन वार आ गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनके पास एप्लीकेशन तादाद में आई हैं और ये लोग प्रोसेस करने में कह लें कि इनका बहुत स्लो हो गया था प्रोसीजर इनका, और इनके पास बहुत ज़्यादा बैकलॉग इकट्ठा हो गया। अब बैकलॉग को क्लियर भी करना है और न्यू एप्लीकेशन भी इनके पास आ रही हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उस डिपार्टमेंट में चली गई हो, उस साइट पे चली गई हो जिसमें वो बैकलॉग इकट्ठा हुआ है, तो आपकी एप्लीकेशन में डिले आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आपको ये नोटिफिकेशन ईमेल नहीं है कि आपको योर एप्लीकेशन इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है कि योर कहाँ पे गया ये प्रोसेसिंग डिलेज, उन्होंने नाम ही दिया है इस पॉइंट का प्रोसेसिंग डिलेज। तो अब उस पर है कि डज दिस मीन योर एप्लीकेशन इज मोर लाइकली टू बी रिफ्यूज्ड। उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या इसका मतलब है कि जिन लोगों को ये ईमेल आई है कि आपके योर एप्लीकेशन इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो क्या इसका मतलब है आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी? जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने यहाँ पे कैटेगोरिकल लिखा हुआ है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये ईमेल आई है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल भी फिक्र ना हो, बिल्कुल रिलैक्स करें। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसके ऊपर, आपका जो टाइम है प्रोसेसिंग उस पर डिले हो जाएगा, लेकिन आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ईमेल आ गई है और आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा। इसका मतलब जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए थे आपको पिछले 4, उन चारों में से कोई एक पॉइंट होगा जिसकी वजह से आपको टाइम लग रहा है आपके डिसीजन लेने में। यूके वीआई पे अब यूके वीआई को बेसिकली डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है। अब है होगा क्या? अब एक चीज़ है कि हो सकता है कि आपने सर्विस, जैसे मैंने अपनी एक बताया था वीडियो में पिछली, कि एक गवर्नमेंट ने सर्विस दी हुई है जिसका नाम है प्रियोरिटी सर्विस, और एक है सुपर प्रियोरिटी सर्विस, और एक उनकी होती है नॉर्मल, जो सब के लिए होती है। जो लोग अप्लाई करते हैं वो सब के लिए होती है। होता है स्टैंडर्ड, इनका होती है स्टैंडर्ड सर्विस होती है। ठीक है ना, 3 सर्विस होती है बेसिकली। अब स्टैंडर्ड में तो आपको होता है अगर आपने कोई फैमिली वीजा अप्लाई करोगे आपको 6 माह का टाइम लगता है। 6 माह के बाद जाके वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको डिसीजन बताएंगे आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कुछ वीजे होता है जिसमें वो 3 वीक्स का टाइम होता है, कुछ होते हैं कुछ 4 महीने का टाइम होता है। इसी तरह हर वीजे पे वो डिपेंड करता है टाइम कितना होता है। तो अगर आपने ये सर्विस ली हुई है ना, प्रियोरिटी सर्विस, और वो आप उस वीजे का, फॉर एग्जांपल आपने फैमिली वीजा अप्लाई किया था और फैमिली वीजे का था टाइम, स्टैंडर्ड टाइम था वो 6 मंथ का, आपने ये सर्विस ले ली। सर्विस पर ही आपको 500 पाउंड वो लगते हैं अगर आप परचेज करते हैं ये सर्विस, जो से प्रियोरिटी सर्विस का नाम है। तो प्रियोरिटी सर्विस में आपको विद इन 5 डेज आपको बता देंगे आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। विद इन 5 वर्किंग डेज आपको बता देते हैं कि आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आपको ये 6 मंथ तक वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है ना, उनका ये सर्विस मैंने भी ली थी, तो विद इन 5 डेज उनका जॉब आ जाता है। अब पॉसिबिलिटी है कि ये सर्विस भी आपने ली हुई हो और उसके बावजूद आपको नोटिफिकेशन ईमेल आई हुई हो कि ये एप्लीकेशन इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, आ सकती है। क्यों आ सकती है? जो रीजन मैंने पहले बताई आपको, क्या पता आपकी कुछ डॉक्यूमेंट की डिटेल मिसिंग हो, क्या पता आपका इंटरव्यू करना चाह रहे हो, क्या पता आपके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जिसकी वजह से उनको थोड़ा टाइम लग रहा है आप पे आपके वीजे पे डिसीजन लेने में। तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर आपको ईमेल आ चुकी है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको कुछ डॉक्यूमेंट की डिटेल्स उनको प्रोवाइड करनी है। ठीक है ना। और अगर आपको ईमेल नहीं आई, ये नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आपको नहीं आती, और फिर भी आपकी एप्लीकेशन डिले में जाती है, फॉर एग्जांपल आपको वो जो टाइम दिया था आपको उन्होंने 5 डेज का, आपको वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप करेंगे क्या? आप जिनको ईमेल आ चुकी है वो पूछेंगे हम लोग करेंगे क्या? तो करना आप लोग नहीं है, आपने थोड़ा वेट करना है। आप थोड़ा वेट करें। अगर आपसे वो कॉन्टैक्ट नहीं करते, आपके इंटरव्यू के बारे में वो बात नहीं करते, कोई भी इनसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपको कुछ टाइम वेट करें, 2 वीक्स 3 वीक्स का टाइम में आप वेट करें। अदरवाइज आपका जो सोलिसिटर होगा जिसके जरिए आपने एप्लीकेशन जमा कराई थी, ओके, नॉर्मली लोग खुद जमा नहीं करते, एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते ऑनलाइन, ओके, बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है, तो वो लोग सोलिसिटर को हायर करते हैं।
तो आपने क्या करना है, आप जहाँ जिस कंट्री में भी थे, आपने आप अपने सोलिसिटर से बात करनी है, उनको बताना है कि आपको ईमेल आई हुई है, वो आपकी हेल्प करेगा, वो उनको रिमाइंडर भेजेगा, वो कंप्लेंट रेज करेगा कि आप कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, यूकेवीए कोई क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहा इस कैंडिडेट से जिन्होंने ये एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी। तो ये एक आप कर सकते हैं कि अपने लॉयर के थ्रू। और अगर आपने खुद से सबमिट कराई थी एप्लीकेशन, कोई लॉयर था नहीं आपका, कोई सोलिसिटर था नहीं आपका, तो आपने खुद ही सारा कुछ किया था, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल किसी भी सोलिसिटर से सर्विसेज लें, उनसे बात करें और उनको बोल के, क्योंकि सोलिसिटर ही अच्छे तरीके से डील कर सकता है यूकेवीआई से, आप खुद डील नहीं कर सकते उनसे, तो वो उनसे कॉन्टेक्ट करेगा, उन आपके बिहार पे वो बात करेगा उनसे और आपको अपडेट देगा कि वो कितना टाइम लेंगे। या तो कोई इंटरव्यू कंडक्ट करना होगा उन्होंने तो वो कंडक्ट कर देंगे, या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो जी ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि किन किन लोगों को ये ईमेल आई थी और किन किन लोगों को बेनिफिट मिला है मेरी ये वीडियो देख के। तो देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।